सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेस में स्वागत है। और लास्ट क्लास में जो आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, इन 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2PbNO3 2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 12। इसको सोल्व करते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालनी है अपने को। तो यहां देखते हैं क्या लिखा है, NO3। ऑक्सीजन के पैरों में 3 लिखा है, ये अपन ने 3 लिखा। इसके बाद में कोष्टक बंद है, इसकी जगह अपन मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में 2 लिखा है, ये 2 लिखा अपन ने। इस यौगिक से पहले यहां 2 लिखा है और ये 2 क्या है, गुणांक है। तो इस 2 को भी अपन यहां लिखते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो 12 इसका आंसर होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, तो अपन प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन लेंगे, यानी CH4। इसका दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तीर का निशान, इससे उत्पाद के रूप में CO2 बनेगा, जल का निर्माण होगा और ऊर्जा निकलेगी। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इस साइड 4 है और यहां भी 4 है। तो इस रासायनिक समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहां ऊर्जा निकल रही है। जब किसी रासायनिक समीकरण में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हेबर विधि या अमोनिया निर्माण उत्प्रेरक वर्धक है। इसका सही आंसर है मोलिब्डेनम। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हेबर विधि या अमोनिया निर्माण, तो इसके लिए अभिकारक के रूप में हम नाइट्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, तीर का निशान, यहां Fe और MO लेंगे, यानी मोलिब्डेनम। उत्पाद के रूप में अमोनिया बनेगा। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इस रासायनिक समीकरण में हम देख रहे हैं कि तीर के निशान के ऊपर Fe लिखा है और MO यानी मोलिब्डेनम। Fe यहाँ उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या कम करना, और उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब होता है जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मोलिब्डेनम। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। 3H2 का गुणांक है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन।
यानी 3। किसी भी तत्व या अणु से पहले या फिर यौगिक से पहले यहां जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, गुणांक होता है। तो यहां H2 से पहले 3 लिखा है तो इसका आंसर 3 होगा, यानी बी ऑप्शन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से अपन ने इन 5 क्वेश्चन को सोल्व किया। इसके बाद अपन बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। या अपघटन अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण की बात करें अपन, फर्स्ट उदाहरण तो अपन यहां अभिकारक में लेंगे फेरस सल्फेट, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। इसे क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट कहते हैं। इसका हरा रंग होता है। इसको अपन हीट करेंगे तो यह FeSO4 और 7H2O में वियोजित होगा। FeSO4 यहां फेरस सल्फेट है, H2O जल का अणु है। फेरस सल्फेट की भौतिक अवस्था लिखें तो सॉलिड, FeSO4 सॉलिड। यहां जो जल है वो भाप के रूप में है, अर्थात गैसीय अवस्था में है। यहां जो है एकल अभिकारक के रूप में FeSO4 है, .7H2O है। इसको हीट करेंगे उत्पाद के रूप में FeSO4 और 7H2O का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, FeSO4 यहां FeSO4 जो है फेरस सल्फेट इसका रंग सफेद है। इसको हीट करेंगे। अभी यह एकल अभिकारक है, हीट करेंगे
उत्पाद के रूप में Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। इसका भूरा रंग होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहां उत्पाद में Fe परमाणुओं की संख्या 2 है, अभिकारक में Fe परमाणुओं की संख्या 1 है, इसलिए यहां गुणांक के रूप में 2 का उपयोग करेंगे। इन रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा कि एकल अभिकारक है, यहां भी एकल अभिकारक है और यहां भी एकल अभिकारक है। हीट करेंगे अपन इन दोनों में, उत्पाद के रूप में यहां 2 पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं और यहां 3 पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो यह जो समीकरण है ये कौन सी हो गई? वियोजन अभिक्रिया की समीकरण हो गई। तो इसमें अपन लिखते हैं क्रिस्टलीय इससे पहले अपन एक बात और कर लेते हैं। FeSO4 यहाँ सॉलिड अवस्था में है, Fe2O3 सॉलिड अवस्था में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसीय अवस्था में। इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरस सल्फेट तथा जल के अणुओं में वियोजित होता है। यह हरे रंग का क्रिस्टल श्वेत रंग में परिवर्तित होता है। इसके बाद अपन ने क्या किया? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित होता है। और यह श्वेत रंग
का पदार्थ भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में अपन देखें तो यहाँ हीट का उपयोग हुआ है, और हीट का उपयोग हुआ अर्थात यहाँ ऊष्मा जो है वो अवशोषित हुई है। ऊष्मा अवशोषित होने के बाद यह जो क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट है वो FeSO4 और H2O में वियोजित हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं वह ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं तथा इन्हें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस किया और समझा इसे। इसके बाद में अपन बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन। तो यहाँ अभिकारक के रूप में अपन कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे जो सॉलिड अवस्था में है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको ऊष्मा देंगे अपन, हीट देंगे, तो यह उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। CaO सॉलिड अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में। इसे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रासायनिक समीकरण को देखें अपन, तो यहां एकल अभिकारक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अपन ने हीट दी इसको, तो यह दो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। कौन कौन से? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसमें एकल अभिकर्मक या एकल अभिकारक है जो दो उत्पाद में परिवर्तित हुआ है। यहां बात करें अपन कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग की, तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट, स्टील तथा चीनी उद्योगों में होता है। इसके बाद अपन बात करें तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग हुआ है या ऊष्मा अवशोषित हुई है, अतः इससे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके अलावा अपन एक चीज और देखते हैं, तो इसमें जब ऊष्मा अवशोषित हुई है और एकल अभिकारक का वियोजन हुआ है,
उत्पाद के रूप में, अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार से अपन ने सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 गर्म करेंगे इसे, यानी तापन करेंगे। अभी यह एकल अभिकारक है। तापन करने के बाद यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निर्मित करेगा। यहां PbNO3 सॉलिड अवस्था में है, लेड ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में। इससे संतुलित करें तो लेड परमाणु की संख्या यहां अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 1 है। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है। यदि अपन यहाँ 2 लगाएंगे गुणांक के रूप में तो ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है वो संतुलित नहीं होगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड के लिए गुणांक 2 लगाएंगे। यहाँ लेड ऑक्साइड परमाणुओं की संख्या 2 है तो अभिकारक में भी 2 करेंगे। अब काउंट करते हैं नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 × 2 = 4। दोनों तरफ बैलेंस है, संतुलित है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 3 × 2 = 12 है। यहाँ देखिए अपन तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में समान है। तो इस अभिक्रिया में अपन देखते हैं ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसे लेड ऑक्साइड कहेंगे। NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसमें अपन ने क्या देखा, अभिकारक की संख्या कितनी है, 1 है, यानी एकल अभिकारक है। उत्पाद की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक है, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 उत्पाद है। तो यह जो समीकरण है ये कौन सी होगी, वियोजन या अपघटन समीकरण या अभिक्रिया होगी। इस रासायनिक समीकरण में अपन एक चीज देखते हैं, जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका जो रंग है वो भूरा रंग होता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया की और क्या खास बात है, अपन ने इसको तापन किया है, मतलब हीट दी है, इसको उष्मा दी है, तो यह भी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है एवं उष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है, अतः इसे उष्मा वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं।
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से अपन ने इस थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस किया। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। तो इसको रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl सॉलिड अवस्था में है। सिल्वर क्लोराइड जब यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगा तो यह सिल्वर व क्लोरीन गैस में वियोजित होगा। सिल्वर सॉलिड अवस्था में है, क्लोरीन गैस है यानी गैसीय अवस्था में है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो सफेद होता है। तो जब यह सफेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आते ही दूसरा रंग यानी ग्रे रंग में वियोजित होगा, यानी सिल्वर में वियोजित होगा और क्लोरीन गैस में वियोजित होगा। इस रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा कि यहां एकल अभिकारक है या एकल अभिकारक है जो दो उत्पाद में टूटता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल के बारे में। सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन। तो इसके रासायनिक जो समीकरण है, सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र AgBr होता है। सिल्वर ब्रोमाइड यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगा और उत्पाद के रूप में सिल्वर और ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ एकल अभिकारक सिल्वर ब्रोमाइड है और यहाँ उत्पाद के रूप में सिल्वर और ब्रोमीन गैस है। सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड अवस्था में है, सिल्वर सॉलिड अवस्था में है, ब्रोमीन गैस है। सिल्वर और ये हो गया ब्रोमीन। इसे संतुलित करें तो यहाँ सिल्वर की संख्या 1 है परमाणुओं की दोनों तरफ, ब्रोमीन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अपन गुणांक के रूप में 2 लिखेंगे। और इसके बाद सिल्वर परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अपन यहाँ 2 लिखेंगे। इसी प्रकार देखते हैं इसको, यहाँ भी क्लोरीन जो है परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 लिखते ही सिल्वर परमाणु की संख्या यहाँ 2 हो गई, तो उत्पाद में भी 2 करने के लिए गुणांक के रूप में 2 का उपयोग करेंगे। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड व सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? श्याम सफेद फोटोग्राफी में। श्याम सफेद फोटोग्राफी
श्याम सफेद फोटोग्राफी एक तकनीक है जिसकी सहायता से फिल्म या कागज पर इमेज डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के 5 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की डेफिनेशन के बारे में। तो अपन डिस्कस करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसके उदाहरण की अपन बात करें तो अधिकांश जो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि अधिकांश वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसके उदाहरण की बात करें अपन जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं अधिकांश वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। अधिकांश संयोजन अभिक्रिया तो इस प्रकार से अपन ने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। और आप बने रहें साइंस क्रिस्टल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।